हेलो फ्रेंड्स, एसपीएपीओ का वैकेंसी आ गया 2056 दैट इज 2056 वैकेंसी आया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये एसपीएपीओ 2021 में अप्रॉक्स 9 लाख टू 10 लाख। जी हाँ, 9 लाख टू 10 लाख आपको कम्पीट करना है। उसमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप वो भीड़ का हिस्सा मत बन जाइए। 3 इडियट्स के मूवी का वो सीन आपको याद होगा, आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा, जिसमें आमिर खान जैसे क्लासरूम में वो एक एक्सरसाइज देता है, एक वर्ड देता है, मीनिंग समझाने कहता है, पूरा क्लास जो है भीड़ में रेस में लग जाता है। नोटिफिकेशन आया 9 to 10 लाख पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा मत बन जाइए। नोटिफिकेशन आया, लग गए पूरी तैयारी करने में, दिन रात एक कर दिया प्रैक्टिस करने में, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, डीआई, करेंट अफेयर्स कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा ठहरिए, पहले आप जो कंप्लीट सिटी स्कैन कर लीजिए ये नोटिफिकेशंस का, क्या करने से आपके सिलेक्शंस होगी और क्या नहीं होगी। यहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंप्लीट सिटी स्कैन में आपको बताने वाला हूँ। ये एसपीएपीओ का जो वैकेंसी जब आया है, सबसे पहली बार टोटल वैकेंसी जो है आपका 2056 है। ये 2056 वैकेंसी में 1:10 की रेशियो में वो मेंस में सिलेक्शन वो करने वाले हैं, 1:10 की रेशियो में। जी हाँ, तो टोटल कैंडिडेट आपके जो सेलेक्ट होंगे मेंस में वो होंगे 20,560। अब 20,560 कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाले हैं प्रीलिम्स से, तो उसमें आपके 100 मार्क्स में थे। क्वालिफाइंग आपका सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं, ओवरऑल कट ऑफ ओनली है। प्रीलिम्स में ओवरऑल ओनली कट ऑफ है, नॉट सेक्शनल कट ऑफ। तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन और काफ़ी बढ़ गया। सेकेंड, आपका जो 31 दिसंबर 2021 का आपने नोटिस किया होगा, 31 दिसंबर 2021 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का फिक्स किया गया है। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते वो भी अब एलिजिबल हो रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ट्रैफिक है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, मतलब कंपटीशन इस डायमेंशन में भी ये बढ़ गई है। अब इस तरफ आते हैं इंटरव्यू का। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया आपका 1:3, दैट इज 2056 वैकेंसी है, 3 के रेशियो में टोटल 6,168, अराउंड 6,200 कैंडिडेट को सेलेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, 6,200 कैंडिडेट इंटरव्यू में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो ओवरऑल गेम ये है, 9 to 10 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से आपका 2056 कैंडिडेट फाइनली एलिमिनेट करते करते आपका वहाँ पे सिलेक्शंस होंगे। अब ये एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, सेक्शनल कट ऑफ जो होती थी वो अब हटा दिया गया है। मेंस का सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया गया है। अब मेंस का आपका वेटेज 75% होती है एंड इंटरव्यू का जो है आपका 25% वेटेज होती है। जी हाँ, मेंस के टोटल स्कोर आपके 200 ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के एंड 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन दैट इज एसे एंड लेटर का है। 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू का है। ये जो 50 मार्क्स इंटरव्यू का है, इसका वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी उसमें 25% वेटेज है। अब मेंस का जो वेटेज है आपका 250 का, वो 75% वेटेज है फाइनल, मतलब मेंस एंड इंटरव्यू का 75:25 का रेशियो। अब गेम यहीं पे है आपका यहाँ पे गेम जो है काफ़ी चेंजिंग है। इसमें जो आपका 1:3 की रेशियो में जो इंटरव्यू में सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल काफ़ी कम रहता है। तो आपके हाथ में जो है, मतलब जो यहाँ पे ट्रैफिक्स हैं सारे, वहाँ पे आपके हाथ में जो है वो मेंस ही मेन आपका है, जहाँ की आप बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में आपका अराउंड जो है 20,560, मतलब टोटल 20,560 कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। तो वहाँ पे आना, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना आपके लिए हैंडी है। लेकिन अब इंटरव्यू में आपके जो स्कोर काफ़ी कम रहते हैं। स्कोर जो टॉपर्स होंगे, जो सबसे लो स्कोरर होंगे, जो कंट्रोल होता है इंटरव्यू में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे मेन आपका जो गेम चेंजिंग होगा वो आपका मेंस का होगा। अब मेंस का एक बहुत ही मज़ेदार बात, आपको ये जान के बड़ा ही शॉकिंग लगेगा अगर आपने ये नोटिस किया होगा। टोटल 250 मार्क्स है आपका मेंस का, 200 ऑब्जेक्टिव, 50 फॉर डिस्क्रिप्टिव। 250 में से कट ऑफ आपका जो गया है, कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया, मतलब 2020 का जो एग्जाम हुआ था एसपीएपीओ का, उसमें जो कट ऑफ किया था मेंस का, जनरल कैटेगरी के लिए मेंस का कट ऑफ अराउंड 88 पॉइंट समथिंग, दैट इज 89, एंड फॉर एसटी कैटेगरी 67, इवन फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी लेसर देन दैट वन। सर अराउंड 67 to 89 सारे रिजर्व कैटेगरी के अंदर को लेके देखा जाए तो आप थोड़ा सा समझिए, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है जिसमें एसे एंड लेटर है। इवन अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए डैट, तो उसमें आपका 40+ स्कोर इजीली अचीव किया जा सकता है डिस्क्रिप्टिव। जी हाँ, 40+। ऐसे जो ऑर्गेनाइज वे में डायनामिक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव का, वो इजीली जो है 40+ स्कोर कर लेते हैं।
आउट ऑफ 50 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। आप थोड़ा सा समझिए, मेंस के टोटल 250 में से 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का, उसमें से आप जो 40+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। और टोटल कट ऑफ जो आपकी 89 गई है जनरल कैटेगरी अगर देखा जाए तो और सेक्शनल कट ऑफ आपका मेंस का है नहीं, तो सारे सेक्शन मिला के भी आपका अगर ये थोड़ा थोड़ा भी मार्क्स ले आते हैं तो आपका कट ऑफ तो मेंस का ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल आती है कि डिस्क्रिप्टिव में ये कैसे स्कोर जो है 40+ लाया जा सकता है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस, कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियोस है डिस्क्रिप्टिव के लिए, लगातार हम आपके साथ बने हुए रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए bankviz.com, बेल बटन को दबा दीजिए और रेगुलर फॉलो कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है। एवरी डे वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग ए डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस, एसे एंड लेटर। बैंकविज जो स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, इंडिया का नंबर 1 सुपर स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्टिव के लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ मजेदार बातें। कोविड के बाद कोरोना का जो सीन अभी हुआ है, तो ये कोविड के बाद जो वैकेंसी है, मेजर वैकेंसी अभी SBI PU का ही आया है। छोटे छोटे वैकेंसी जो है कई सारे एग्जाम्स का, जैसे NPS का था, GIC का था, नाबार्ड का आया है, PFRDA का आया है, ऐसे बैंकिंग और इंश्योरेंस का कई सारे वैकेंसी, NISCL का कई सारे वैकेंसी आ रखे हैं, लेकिन सभी में वैकेंसी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। एक पहला ये SBI PO का आया है कोविड के बाद, जिसमें कि इतना बल्क वैकेंसी है और कैंडिडेट का सभी का डिजायर भी होता है SBI PO में जाना। तो यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी हैवी है। एक तो कि इतने सालों से, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मार्च से जो है आपके सारे वैकेंसी डिस्टर्ब हो गए थे। उस टाइम से कैंडिडेट जो है सारे लोग ये मतलब वेट कर रहे थे। अब वो सारे कैंडिडेट का ट्रैफिक, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एकदम लास्ट एकदम एलिजिबिलिटी निकलने वाली है, एज लिमिट निकलने वाली है। इनका जो पैशन होगा कि किसी न किसी तरह जान लगा देंगे उसको अचीव करने के लिए। मार्केट में सिनेरियो जो अभी जॉब रिटेंचमेंट हुआ है कोविड के कारण से, इनके सारे का ट्रैफिक, जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या हुए हैं इस टाइम, कहीं पे नौकरियां सही से नहीं मिल रही प्राइवेट में, क्योंकि सारे का काफ़ी खस्ता हालत है। आपके आसपास भी आपने नोटिस किया हुआ ये सारी चीज़ें। ये सारे लोगों का बस एक ही अभी एम होगा, SBI PO कैसे भी करके SBI PO निकाल लो। तो आप ये अगर भीड़ का हिस्सा बने हुए रहेंगे तो आप क्वालिफाई करना मुश्किल है, वो काफ़ी टफ है। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट सीरीज स्कैन को ये देखना है, समझना है क्या करने से, मतलब आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ 20% एफर्ट्स पे आप 80% रिजल्ट आपका फेस करेगा। जैसे जी हाँ, जैसे अभी मेंस का हमने बताया कि आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एक ऐसा एरिया है जो कि आपका टोटल कट ऑफ ही जा रही है आपका 89। इवन अदर सेक्शन, ये रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप आते हैं SC ST 67 तक गई है, तो उसमें से आप 40+ तो ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब ये 20% एरिया एक ऐसा है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जहाँ की आप 80% जो है आपका सिलेक्शन का फैक्टर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, उसके लिए हमारे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हैं, सारे कुछ अवेलेबल, हम बने हुए रहेंगे आपके साथ टिल मेंस एग्जाम। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रीलिम्स का जो क्वालिफाइंग बाय नेचर होता है, मेंस का 250 मार्क्स, इंटरव्यू का 50 मार्क्स, वेटेज आपका 75-25 का रेशियो होता है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट समझिए, 10 साल पहले जो SBI PO का या बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते थे, उस टाइम सीनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था और आज के डेट में सीनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। पहले सीनेरियो ये होता था, आज से 10 साल पहले, अगर आपका एक सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, आपका अगर कोई एक एरिया भी आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके मल्टीपल सिलेक्शंस बैंक में हो जाते थे, बैंक में, इंश्योरेंस में और अदर एरियाज में, क्योंकि उस टाइम डिजिटल नहीं था, सारे कुछ फिजिकल था तो सारे कैंडिडेट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड था, ऑनलाइन सारे कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता था। आज के डेट में हर एक चीज़ें इतना डायनेमिक तरीके से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। पहले ये कहा जाता था 10 years बैक, ओनली 1% के बीच में, जैसे अगर 10 लाख है तो 10 लाख का ओनली 1% कैंडिडेट के बीच जो है आपका कंपटीशन हो रही है, ओनली 1%, दैट इज 10,000 कैंडिडेट के बीच में ही आपका मेन कंपटीशन है। 10 years बैक ये स्टोरी था, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। उस टाइम जो है स्कार्स ऐसा नहीं था कि लोगों के पास जेल नहीं था करने का, वहाँ पे उस टाइम जो है रिसोर्सेज का लिमिटेशंस था, और आज के डेट में रिसोर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं, चाहे रिच हो, पुअर हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, पुणे में हो, या फिर कोई रिमोटेस्ट एरिया बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ कहीं भी है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल और इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसोर्सेज। अब जब सारे रिसोर्सेज इनके पास, तो कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल का टफ हो चुका है। तो आपको जो है हर एक डायमेंशन, एक छोटी सी गलती आपके जो रिजेक्शन का कारण बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करने की जरूरत है, ना कि भीड़ में जो है दिन रात एक करके बस लगे हुए हैं, मेहनत मेहनत मेहनत। तो एक कहावत ये है, मेहनत से अगर सक्सेस मिलती तो लेबर एंड वर्कर्स
आज दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम एज ये SBA के साथ भी आपको यहाँ स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज वे में 80-20 शॉर्ट एनालिसिस। एक बात और, शॉर्ट एनालिसिस आप अपना शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या होता है कि सभी का स्ट्रेंथ अलग होता है, वीकनेस अलग होता है, प्रॉब्लम अलग होता है, अपॉर्चुनिटीज अलग होता है। आप पहले अपने आप को समझिए। जैसे आप में से जो कैंडिडेट का ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, वो डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्टिव में जो है काफ़ी कम समय दे के जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन जो नहीं है तो उनको कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा वक्त नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। जो लोगों का डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस या राइटिंग स्किल वीक है, उनको ज़्यादा समय इसमें देने की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपका लेवल क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तब तक आप जो है कैसे ये कर पाएंगे, प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। एक तो आपका क्या 31 दिसंबर 2021, जिसके कारण से आपका कंपटीशन बढ़ जाएगी। कोविड के बाद वैकेंसी फर्स्ट इतना मेजर आया, उसके कारण से कंपटीशन बढ़ जाएगी, सारे का ट्रैफिक आ जाएगी। इसके अलावा आपका सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स में नहीं दिया, मेंस में दिया। हाँ, इंटरव्यू में आपका रहेगा कट ऑफ, लेकिन इंटरव्यू का कट ऑफ डिसाइड नहीं किया गया है, वो आपका पैनल वाले जो है बैंक के जो पैनल वाले वो डिसाइड करेंगे। तो इंटरव्यू का तो अभी कुछ आप नहीं कह सकते हैं। जो आपके कंट्रोल में है वो मेंस का है, मेंस जो कि वो फाइनल चेंज कर सकता है। जैसे जैसे प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आएगा, आपके पास टाइम काफ़ी कम मिलेगा। बेटर आपके लिए ये रहेगा जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर ऑर्गेनाइज होकर आप प्रिपेयर कर सकें। bankviz.com पे www.bankviz.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपका फ्री ट्रायल मॉक दिया हुआ है SBA PO का, SC का, लेटर का। आप वहाँ अटेम्प्ट कीजिए, आपके पेपर चेक किए जाएंगे, इवैल्यूएशन भी दिए जाएंगे। और जो IBPS जो इंटरफेस देता है आपको SBA PO एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव या एसे और लेटर राइटिंग लिखने के लिए, वैसा इंटरफेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आप टेस्ट दीजिए, आपको ये पता लगेगा कि आप जो एक्चुअल एग्जाम में गलती करने वाले हैं या किस तरह से आपको प्रॉब्लम आएगी, वो सारे आप यहीं पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ जाके अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं। आपको इवैल्यूएशंस भी वहाँ पे फ्री में मिलेंगे। किसी तरह का आपको अगर दिक्कत आती है तो डेफिनेटली वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए, वहाँ आस्क डाउट्स का प्रोविजन बना हुआ, टिकट रेज कीजिए, सारे तरह के असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि आपने क्या रोड मैप बनाया है SBA PO क्रैक करने का, क्योंकि नोटिफिकेशन कल आई है। अब तक में आपने कहा आपके मन में काफ़ी सारी बातें आ चुकी होगी। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने रोड मैप क्या बनाया है SBA PO में सिलेक्शंस का। क्या मेहनत वाला जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो है कि जितना ज़्यादा माइल्स, एक कॉन्सेप्ट पहले ये चलता था, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले हमें जितना ज़्यादा हम भाग सकते हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजी के टाइम में ये चीज़ें बदल चुकी है। अगर वो कॉन्सेप्ट के बेस पे आप अगर आगे बढ़ते हैं, टफ हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिखिए आपने रोड मैप क्या बनाया है। थैंक यू सो मच।